छोटी भाभी के रूम में कितने सुंदर सुंदर सब चीजें हैं। अब तो मैं छोटी भाभी का ही चीजें यूज करूंगी। और वैसे भी बड़ी भाभी के पास इतनी चीजें तो नहीं है, लेकिन ये छोटी भाभी के पास तो उनसे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। गुल्लू, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी, ये आपके सामान बहुत ही अच्छे लग रहे थे, वही मैं देख रही थी। खबरदार गुल्लू, जो आपने मेरे सामान को हाथ भी लगाया तो कभी देखा भी है ऐसा ब्रांडेड मेकअप का सामान? लेकिन भाभी, मैं तो बड़ी भाभी का भी कुछ भी चीजें बिना बोले ले लेती हूँ। कौन सा चीजें? उनकी वो सस्ती ब्रांड वाली चीजें आप यूज करते होंगे, उनकी सस्ती ब्रांड वाली चीजें, जिसकी जो हैसियत होगी वही यूज करेगा ना। लेकिन हाँ गुल्लू, मेरी कोई भी चीजें मेरे बिना इजाजत के आप हाथ नहीं लगाएंगे। छोटी, ये क्या बोल रही है तुम गुल्लू को? कोई भाभी भला ननद के साथ ऐसा व्यवहार करेगी? औरों को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी यही व्यवहार रहेगी। अगर मेरे कोई भी सामान को किसी ने हाथ भी लगाया ना, मेरे तरफ से यही व्यवहार उसके लिए रहेगा। भाभी, आप दोनों लड़िए नहीं। छोटी भाभी, मैं आपका कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी भाभी। हाँ, देर से समझे, लेकिन सही समझे आप। मेरे सारे सामान से आप दूरी बनाकर ही रखेंगे। छोटी, तुम्हें लेकिन गुल्लू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अरे थोड़ा, तेरा कुछ भी सामान अगर छू ही दिए या कुछ ले ही लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? हम लोग संयुक्त परिवार हैं, एक दूसरे के सामान तो यूज कर ही सकते हैं। तुम कैसा बर्ताव कर रही है गुल्लू के साथ? यहाँ चलता होगा दीदी, लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं चलता था, और वो मैं यहाँ होने नहीं दूंगी अपने सामानों के साथ। आप लोग को बुरा लगे या अच्छा लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब गुल्लू सासू माँ से बताए या भाई लोग से या अपने पापा से बताए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिससे बोलना है उससे बोले। बड़ी बहू, छोटी बहू, क्या हुआ गुल्लू? रो क्यों रही है बेटा तुम? किसी ने कुछ बोला क्या तुमसे? माँ, देखो ना, छोटी भाभी का सामान पड़ा हुआ था बेड पर। मैं सामान थोड़ा सा छू ही थी कि मेरे ऊपर वो बहुत गुस्सा होने लगे। माँ, ये छोटी का बर्ताव दिन पर दिन बहुत गंदा होते जा रहा है बेटा। माँ, मैं बड़ी भाभी का कुछ भी सामान ले लेती थी। बड़ी भाभी ने मुझे ऐसा कभी भी नहीं बोला ना डांटा। वही के कारण मैं छोटी भाभी का कुछ सामान था पड़ा हुआ बेड पर, मैं थोड़ा सा छुई ही क्या कि मुझे इतना सुना है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, गुल्लू, आप क्यों इतना छोटा छोटा बात को मन पर लगा लेते हैं? भाभी, ये छोटा बात है, आपने भी देखा था। गुल्लू, क्या कर सकते हैं? अब उसका वही नेचर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका नेचर के चलते हम लोग घर में लड़े झगड़ेंगे तो क्या अच्छा बात है? एक तो घर वाले भी डिस्टर्बेंस होंगे, देवर जी भी डिस्टर्बेंस होंगे। वो तो अपने ही जॉब में परेशान रहते हैं, तो क्यों परेशानी करना? गुल्लू, आप तो समझदार हैं। गुल्लू, समझदार होने के बाद भी आप ऐसी बातें करते हैं। आप तो खुद मुझे आप समझाते हैं। हाँ गुल्लू, तुम्हारी बड़ी भाभी सही बोल रही है बेटा। छोटा छोटा बात को लेकर के हम लोग घर में लड़ाइयाँ करेंगे तो प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ेगा ना बेटा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पापा से मैं मंगवा दूंगी। बहुत दिन के बाद आई सरला, कुछ बात था क्या? हाँ दीदी, आज मेरे बेटे और बहू का रिसेप्शन पार्टी है ना, इसलिए मैं आज न्योता देने आई थी आपके पास। हाँ हाँ, रिसेप्शन पार्टी देगी क्यों नहीं? बेटा का शादी तो तुम चुपके चुपके कर ली, अब सोच रही है कि कोई मुझे बोले ना, इसलिए हम लोगों को रिसेप्शन पार्टी दे रही है। अरे नहीं दीदी, समय ही वैसा हो गया था कि मुझे गांव जाकर के बेटे और बहू की शादी करनी पड़ी, इसीलिए मैं आपको बुला नहीं पाई। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपको रिसेप्शन पार्टी में जरूर आना है पूरे फैमिली के साथ। ठीक है सरला, टेंशन मत लो, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। आऊंगी जरूर मैं अपने पूरे फैमिली के साथ। ठीक है दीदी, जरूर आइएगा। सुनिए ना दीदी, मेरी बहुत काम है घर में, तो मैं चलती हूँ। मैं किसी और दिन आऊंगी तो अच्छे से बात करूंगी आपसे। हाँ हाँ सरला, जरूर जरूर, मैं समझ सकती हूँ सरला कि आज रिसेप्शन है तुम्हारे बहू और बेटे को, तो काम तो होगा ही घर पर। तुम आराम से जाओ, किसी और दिन मैं ही आ जाऊंगी, आराम से हम लोग दोनों बैठकर बात करेंगे। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, कहाँ रहती है? चाची जी, कुछ प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वही मैं कर रही थी। अच्छा ठीक है, ध्यान से करना बेटा। अच्छा सुनो ना बेटा, आज रिसेप्शन पार्टी में तुम लोग सबको मैं फिर से बोल रही हूँ कि आज मेरे घर पर आना है तो आना है। जरूर आंटी जी, जरूर मैं आऊंगी। माँ, मैं रिसेप्शन पार्टी में कौन सा कपड़ा पहनूंगी? अरे बेटा, कुछ भी पहन लेना ना, उतने सारे तो कपड़े हैं तुम्हारे। लेकिन माँ, वो सारे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। गुल्लू,
मेरे पास आपके लिए बहुत ही सुंदर एक ड्रेस है, पूरे 5000 की। बोलिए तो मैं अभी ला दूं क्या? नहीं भाभी, मेरे पास बहुत सारे ड्रेस हैं। माँ ने तो अभी बोला ही, मैं उसी में से कोई पहन लूंगी। पर गुल्लू, आपने ही तो बोला अभी, मुझे वो सारे में से एक भी ड्रेस पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने पास से आपको एक अच्छी सी ड्रेस दे रही हूँ, ले लीजिए। नहीं छोटी भाभी, आपकी वो महंगी ड्रेस पहनने की मेरी हैसियत नहीं है और ना ही मेरी उम्र है। जब होगी तो मैं पहन लूंगी, अभी तो मैं बड़ी भाभी का दिया हुआ वही ड्रेस पहनूंगी। पर गुल्लू, शादी ब्याह में वैसा ड्रेस कहाँ अच्छा लगता है? छोटी बहू, गुल्लू ने बोल दिया ना उसे वही ड्रेस पसंद है, तो तुम इतना क्यों जबरदस्ती कर रही है? रहने दो ना। बड़ी भाभी। हाँ गुल्लू, बोलिए। भाभी, आज मुझे आपके हाथ का मटर पुलाव खाने का मन कर रहा है, सो प्लीज भाभी, आज मेरे लिए आज वही आप मटर पुलाव बना दीजिएगा। पर गुल्लू, खाना तो मैं सब बनाती हूँ। ऐसा कीजिए ना गुल्लू, मैं शाम को आपके लिए मटर पुलाव बना दूंगी। अरे दीदी, आप नहीं बनाएंगे तो बोलिए, मैं बना देती हूँ ना। नहीं छोटी भाभी, मुझे अब मटर पुलाव खाने की मन नहीं है। बड़ी भाभी ने तो बोला ही कि शाम को मैं बना दूंगी, तो मैं शाम को ही खा लूंगी। बड़ी दीदी के पास टाइम नहीं है तो मैं बना देती हूँ ना गुल्लू, तुरंत बना कर ला देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे अब मन ही नहीं है मटर पुलाव खाने की। बड़ी बहू, मेरे लिए चाय लेकर के आना जल्दी। हाँ सासू माँ, अभी लाई। हर समय बड़ी बहू, हर समय बड़ी भाभी, यही तो इन लोगों के मुंह पर रट लगा हुआ है। मैं तो लगती हूँ कि बहू है ही नहीं हूँ इस घर के लिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या हुआ पिंकी? चाहे मैं जितना भी काम कर लूं, लेकिन गुणगान तो आपके घर वाले सभी बड़ी भाभी का ही करते हैं। मैं तो लगती हूँ इस घर की मैं बहू है ही नहीं हूँ, कोई बाहर वाली हूँ। ऐसा मेरे साथ सब बर्ताव करते हैं। धीरे बोलो पिंकी, कोई सुन न ले, मेरा भरा हुआ परिवार है। ऐसे तुम बोल रही है, कोई सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? सुने तो सुने, मुझे कोई डर और परवाह नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस घर में हम 2 बहुएं हैं, 2 बहुएं होने के बाद सारे इज्जत, सारे सम्मान बड़ी बहू को ही क्यों सब उनकी सुनते हैं, सब उनसे सलाह लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं मिलता है वो सम्मान? मैं उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। दहेज में मैं भर भर के सामान लाई हूँ, उसके बाद भी उन्हें इतना सम्मान क्यों मिलता है और मुझे कुछ भी सम्मान नहीं मिलता है? मैं किस चीज में कम हूँ? पिंकी, मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूंगा कि लोगों का व्यवहार ही सम्मान दिलाता है। आगे तो तुम खुद ही समझदार हो, तुम खुद ही समझ गई होगी बातों को। वैसे भी तुम बड़े घर की बेटी जो हो। क्या सच में मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं अपनी जेठानी की बराबर सम्मान की हकदार नहीं हूँ?